हेलो फ्रेंड, मैं परमेश्वर साहू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम इस लेक्चर में जो लिमिट है उसका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को समझेंगे। और ये जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होता है ये बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है समझने में। तो आज हम उसी को एक स्टोरी के हेल्प से समझेंगे कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आखिर है क्या। तो पहले हमको ये जानना है कि लिमिट क्या होता है। तो यहाँ पे हमको क्या है, मानते हैं कि कोई एक फंक्शन है, राइट। ये मेरा कोई फंक्शन हुआ एफ ऑफ एक्स, राइट। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 है। ये कोई एक फंक्शन है। आप देखिए इसका अगर हम x इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है तो यहाँ क्या आ जा रहा है, 2 पुट कर रहे हैं x की जगह, तो यहाँ क्या हो रहा है 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4 0, और यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं तो 0 दैट इज ये क्या हो गया 0/0। तो 0/0 क्या ये कोई डिफाइंड वैल्यू है, दिस वैल्यू इज डिफाइंड और नॉट। तो ये क्या है ना, एक अनडिफाइंड वैल्यू है। और यही मेरा यहाँ पे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, राइट। अब देखिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाता है, फिर इसी को x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, राइट, डिवाइडेड बाई x माइनस 2, राइट। और यहाँ से कैंसिल आउट होके क्या आ गया ना, x प्लस 2 आ गया, राइट। यही फंक्शन क्या था, फंक्शन मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, यही फंक्शन क्या आ गया x प्लस 2 आ गया। अब देखिए इसके लिए x इक्वल टू 2 डिफाइन नहीं था, राइट। और यहाँ पे जब हम x इक्वल टू 2 डाल रहे हैं फंक्शन पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर डाल रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है 2 प्लस 2 दैट इज 4, दैट इज 4, राइट। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 2 पे, और यहाँ पे जब हम इसको कैंसिल आउट कर दिए तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है 4। तो क्या ये जो 4 आया है वो क्या इसका एग्जैक्ट वैल्यू है या कुछ और है, उसको हमको जानना है। और उसी को हमको यहाँ पे मेन जो है कि समझना है, राइट। तो देखिए अगर हम ये दोनों फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, ये एक फंक्शन ये एक फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, राइट, ये एक फंक्शन हो गया। और हम जानते हैं एफ एक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से, तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये मेरा फंक्शन हो गया, यस। अब इसका अगर हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे x यहाँ y, एक बार x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, एक बार y इक्वल टू 0 ले लेते हैं, राइट। जब x इक्वल टू 0 लेते दैट मीन्स ये, तो y इक्वल टू कितना बचा 2, राइट। इसी तरह y जब 0 कर देते तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर आके -2। तो इसका कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल गया 0 2 एंड -2 0, राइट। तो जब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, राइट। देखिए क्या रहा है -2 यहाँ कहीं होगा, -2 0, राइट, -2 0 यहाँ कहीं आएगा, और 0 2 यहाँ कहीं होगा, राइट। और ये मेरा फंक्शन का ग्राफ मिल गया, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ है, राइट। अब देखिए ये जो फंक्शन आया है, ये फंक्शन ये क्या है, इसका डिराइव्ड फंक्शन है, वहीं से हम उसको डिराइव किया। अब देखिए अगर हम x इक्वल टू 2 कहीं पे पॉइंट लेते हैं, x इक्वल टू 2, तो यहाँ कहीं 1 2 आया होगा x इक्वल टू 2, राइट। अब देखिए अगर हम इस फंक्शन को क्या है ना, ये लाइन इंक्रीज करेगा, राइट। अब हम 2 पे देख रहे हैं तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे 2 इस फंक्शन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब कि ये जो लाइन है, ये लाइन, ये दिस लाइन, ये जो है ना यहाँ पे क्या गैपिंग आ रहा है, मतलब यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। क्या बोल सकते हैं, ब्रेक हो रहा है। क्यों, कहे कि ये x प्लस 2 के लिए ग्राफ इतना ही है, ये पूरा कंटिन्यूअस है, राइट। लेकिन हम देख रहे हैं कि x प्लस 2 जो है
इसी का नेचर रख रहा है, ये y प्लस वाई एक्स प्लस टू, ये क्या इसका नेचर को फॉलो कर रहा है। तो इससे हम पता लगाना चाह रहे इस फंक्शन को, इससे पता लगाना चाहते इस फंक्शन का एट एक्स इक्वल टू 2 पर, राइट। तो ये x इक्वल टू 2 पर हम फंक्शन का वैल्यू पता लगाना चाहते हैं, यहाँ पर कहीं होगा, दैट इज यहाँ पर कहीं होगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, ये भी क्या होगा, एक ये वैल्यू देगा, मतलब इसके बीच में आएगा। तो वो फंक्शन का x इक्वल टू 2 पे ये एग्जैक्ट वैल्यू 4 नहीं देता है जब हम लिमिट निकालते हैं। ये बताता है कि जब हम x 2 की ओर जा रहे हैं, x 2 की ओर जा रहे हैं, ये यहाँ पे आ रहे हैं 2 की ओर, राइट, इस 2 की ओर आ रहे हैं। इसका पर आने का दो रास्ता है, एक लेफ्ट और एक राइट, राइट। तो x जब 2 की ओर जा रहा है तो मेरा फंक्शन की वैल्यू 4 की ओर जा रहा है, ये इसका कहने का मतलब है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये समझिए। वो ये बता रहा है कि जब x 2 की ओर जा रहा है, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड से, तो ये मेरा फंक्शन का वैल्यू भी कहाँ जा रहा है, कहीं ये 4 पे जा रहा है। ये लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है, राइट। अब देखिए, अब हम जो इसका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है उसको एक बार हम आपको लिख के दिखाते हैं कि ये डेफिनेशन, और फिर उसको हम एक स्टोरी से समझेंगे और आपको एक अंदर से फील होना चाहिए, मतलब पढ़ेंगे तो क्या है कि वो अंदर से आना चाहिए कि नहीं ये कुछ रिलेटेड है। तो उस तरह का एक हम स्टोरी लेके आपको हम समझाना चाहते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को। तो पहले इसका डेफिनेशन को देखिए, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होता क्या है, राइट, क्या है ना एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो देखिए, ये कोई मेरा एक फंक्शन है, राइट, इस पे हम एट एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट मीन्स हमको लिमिट का कंसेप्ट आएगा। तो लिमिट फंक्शन का एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या आ रहा है, एल आ रहा है, राइट। ये हमने एक सपोज माना कि ये लिमिट फंक्शन का स्टेटमेंट में कि व्हेन x अप्रोच टू ए, x अप्रोच कर रहा है ए की ओर, देन द फंक्शन एफ एक्स अप्रोच टू एल, ये है इसका स्टेटमेंट में हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन इसका जो डेफिनेशन है उसको हम लिख के आपको बताते हैं, क्या है कि इसका डेफिनेशन हो जाता है कि फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर, या तो इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये क्या है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउ एवर स्मॉल, मतलब कोई एक रियल पॉजिटिव नंबर फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं क्या कि फॉर एवरी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, उसको हमने क्या ले लिया, एवरी रियल नंबर को डेल्टा एप्सिलॉन ले लिया, एप्सिलॉन ले लिया, ठीक। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ पूरा हाउ एवर स्मॉल, मतलब जो एप्सिलॉन है वो मेरा 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब वो कितना भी छोटा हो सकता है, 0.00000000, ये 1 इसके बराबर है ये एप्सिलॉन, तो ये 1 आ रहा, तो ये दैट इज ग्रेटर देन 0 है। तो इतना भी छोटा एप्सिलॉन हम लेते हैं तो देयर एग्जिस्ट हमको मिलता है, देयर एग्जिस्ट, इसको हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल को हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, राइट, इस सिंबल को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर से डेल्टा, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट इस तरह से कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा whenever mod of x माइनस ए लेस देन डेल्टा, ये इसका डेफिनेशन हो गया, राइट। तो यही बात को बुक में इस तरह से इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। तो इसको हमको समझना है कि इससे ये रिलेट
मतलब कैसे हो रहा है, राइट। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट, इसको बोलेंगे देयर एग्जिस्ट। और रियल पॉजिटिव नंबर डेल्टा, एक एप्सिलॉन के लिए हमको एक डेल्टा ऐसा मिल रहा है कि फंक्शन पे इसका जो लिमिट आया है उसको माइनस करेंगे तो वो जो एप्सिलॉन हम ले रहे हैं वो उससे छोटा होगा, इसका और इसका डिफरेंस छोटा होगा एप्सिलॉन से। वेन एवर, कब न, जब ये होगा तब, ये जब होगा तब इस तरह का आएगा, राइट। अब देखिए हमको यहाँ डेफिनेशन अभी क्लियर नहीं हो पाया, तो इसको हम एक स्टोरी से समझेंगे और इसको क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक। देखिए स्टोरी क्या है कि देखिए कोई एक स्कूल है, उस स्कूल में एक जो कप मतलब तीन फ्रेंड है, तीन फ्रेंड वो साथ ही मतलब आपस में रहते हैं, आपस में लंच करते हैं, सब करते हैं आपस में, उन लोग का ऐसा मतलब उन लोग का फ्रेंडशिप था। बाहर भी जाना है तो एक साथ जाते हैं, राइट, इस तरह का फ्रेंडशिप था। तो ये तीन दोस्त हैं, राइट, ये तीन दोस्त हैं, ये तीन दोस्त हैं, राइट। एक कहाँ पे ना, स्कूल पे, राइट। अब देखिए तीन दोस्त, मान लो कि ये 3 इडियट का कहानी में ये राजू है, राइट, और ये फरहान है, कौन है, फरहान है, और ये राजू रस्तोगी है, सॉरी रेंचो है, रेंचो, ये तीनों दोस्त हैं। अब देखिए अगर हम पूछते हैं कि इसमें से तीनों में से कोई बदमाश, तो इस 3 इडियट में भी हमको लगता है कि रेंचो ही बदमाश था। क्यों? क्योंकि वो किसी का कोई भी क्लास में जाके वो अटेंड कर लेता था, एक से निकाला जाता था तो दूसरे में अटेंड कर लेता था। तो क्या हुआ ना, रेंचो एक दिन बदमाशी में पकड़ा गया अपना स्कूल में, राइट, स्कूल में पकड़ा गया। तो अब इसको क्या है ना, स्कूल में इसको धुलाई मिल गया, तो बहुत मार मिला, राइट। तो क्या हुआ ना, स्कूल में पूरा मार मिला। अब देखिए मार जब मिला तो ये जो है ना नेक्स्ट दिन से क्लास नहीं आ रहा है, ठीक ना, एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया। अब देखिए जब इसको मार मिला तो जो टीचर इनको मारे थे, जो टीचर इनको मारे थे, है ना, तो वो क्या है ना, वो बोल रहे थे, सोच रहे होंगे कि वो क्यों नहीं आ रहा है, कहीं हम मतलब उसको कुछ हो तो नहीं गया। तो देखिए उसके बारे में अब उनको पता लगाना है, वो डर चुके हैं, टीचर जो है ना सोच रहा होगा मन में कि उसको मारे तो क्यों नहीं आ रहा है, उसी का वजह है क्या। तो अब इस रेंचो के बारे में जानना है तो वो क्या करेगा, वो तो आ नहीं रहा है, तो वो है क्या ना, उनके दोस्त है, राइट, जानते हैं कि वो तीनों एक साथ रहता था, तो इनसे कुछ जान लेते हैं, टीचर ने सोचा। तो ये दोनों से पूछ रहा है रेंचो के बारे में। क्यों क्यों पूछ रहा है बताइए, क्यों? क्योंकि वो तीनों एक साथ रहता था, मतलब वो क्या था, पड़ोसी टाइप का था, किसमें, स्कूल में क्या था, पड़ोसी, दैट इज नेबर बोलते हैं, नेबर, ठीक ना, ये एक तीनों एक दूसरे का पड़ोसी टाइप का। तो इस पड़ोसी से पूछ रहा है इन लोग से कि रेंचो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा, स्कूल क्यों नहीं आ रहा, राइट। तो देखिए इन लोग भी उनका सही जब आंसर नहीं दे पाएगा कि कहाँ पे है वो, क्योंकि वो नहीं आ रहा था और न बताया था रीजन। तो देखो इसी तरह कि मेरा एक फंक्शन था, क्या था, x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2, राइट, और एक मेरा पॉइंट x = 2 था, जो ये पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, नहीं ना कर रहा था एग्जिस्ट। तो ये जो फंक्शन है ये मेरा स्कूल का काम कर रहा है, ठीक, और ये x = 2, ये कौन है, रेंचो है। तो रेंचो स्कूल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो अब उनको जानना है कि ये रेंचो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आखिर क्या उसका मामला है। तो कहाँ पे गया, रेंचो के बारे में पता करने के लिए उसके पड़ोसी से गया, राइट, इसको समझिए, कहाँ पे गया, पड़ोसी पे गया, मतलब उसका नेबर, जिसको बोलते हैं नेबरहुड। तो यहाँ नेबरहुड का कंसेप्ट आता है लिमिट में, राइट। तो जब 2 का अगर हम नेबरहुड लेते हैं तो 2 का नेबरहुड अगर हम रियल लाइन से देखना चाहते हैं, ये 2 है, तो 2 का नेबरहुड, राइट, मतलब 2 का नेबरहुड माने एक तो ये लेफ्ट में हो सकता है और एक राइट में हो सकता है, रियल लाइन पे देखना चाहते हैं तो लेफ्ट का नेबरहुड
2 से कुछ छोटा होगा, मान लेते हैं h छोटा होगा तो 2 माइनस एच होगा, और एक जो होगा वो क्या होगा 2 प्लस एच होगा। इसी के लिए हम निकालते थे एल एच, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले और राइट हैंड लिमिट निकाले, तब मेरा इक्वल टू 4 देगा, और वो दोनों बराबर होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तब वैल्यू 4 आता है। तो ये जो वैल्यू आ रहा है 4, वो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो क्या है, एक नेबरहुड, मतलब उसका वैल्यू को दिखाता है, राइट। तो ये मेरा हुआ लिमिट का कंसेप्ट, कि लिमिट का कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन का जो एग्जैक्ट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू जो है और जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो सेम नहीं होता है। जान गए ना आप ये, ठीक। तो अब देखिए, अब हम इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को हम क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पे बस इतना समझिए कि एक नेबरहुड होता है, जो पॉइंट पे हम निकालते हैं उसका नेबरहुड पे हम लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड करते हैं। मेरा स्टोरी का यही मतलब एम था कि उसका नेबरहुड का पॉइंट होता है, राइट। अब देखिए इसका डेफिनेशन को। अब मैं और एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो डेफिनेशन था उसमें x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा था, और एक था f ऑफ x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन था। ये दोनों को पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम आपको उसका डेफिनेशन पढ़ाएंगे, राइट। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जब मोड हटता है तो हम जानते हैं क्या कि प्लस माइनस दोनों वैल्यू आती है, यही ना, प्लस माइनस दोनों निकल के आता है। तो अब यहाँ से मेरा क्या हो रहा है ना, दो के इशारा है, क्या आ रहा है, एक माइनस एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, और एक वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है ना, एक्स प्लस ए इज लेस देन डेल्टा। ये दो वैल्यू निकल के आया इसका। अब देखिए यहाँ से अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें दोनों साइड, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, ये इनइक्वलिटी का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस ए, जब माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये साइन चेंज होके माइनस डेल्टा हो जाएगा। ये माइनस इधर मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा, राइट। इसी तरह यहाँ पे राइट ऐसे ही रहेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, x को इधर रहने देता है और a को उधर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी x ग्रेटर देन होगा, a इधर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस डेल हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन a माइनस डेल, x इज ग्रेटर देन a माइनस लेमडा, a माइनस लेमडा से x बड़ा है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, x बड़ा है a माइनस लेमडा से, लेमडा बोल गया, डेल्टा से। अब देखिए यहाँ से ये x हो जाएगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी ये हो जाएगा, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, राइट, यहाँ माइनस ना होगा, सॉरी, तो ये a उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और a प्लस डेल्टा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो x है वो a माइनस डेल्टा से बड़ा है। अब दोनों को अगर हम मिलाते हैं, ये दोनों इनइक्वलिटी को मिला रहे हैं, तो क्या आ रहा है दोनों से, कि जो ये x है वो इससे बड़ा है, a माइनस लेमडा से, लेमडा बोल जा रहे, डेल्टा से, a माइनस डेल्टा से बड़ा है, राइट, और ये a प्लस डेल्टा से छोटा है। तो ये हुआ इसका मतलब, और इसी को हम लिख सकते हैं, ये कुछ नहीं है, ये एक इंटरवल को डिनोट करता है, राइट। ये किसको डिनोट करता है, इंटरवल को। तो a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, ये इंटरवल को डिनोट करता है, राइट। तो इसी तरह अगर इसको हम क्या कर दिए ना, इस तरह a माइनस डेल्टा से बड़ा होगा x और लेस देन a प्लस डेल्टा होगा, राइट। अब इसी तरह इसको हम ये लिखे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए कुछ नहीं, ये x है, ये x था तो ये बीच में आ गया, ये fx है तो ये fx बीच में आ जाएगा, राइट। अब क्या है ना, साइन ऑफ इनइक्वलिटी ये है,
अब देखिए ए है, ए माइनस डेल कर रहा है लेफ्ट साइड में, ए माइनस डेल, ए माइनस डेल, तो यहाँ क्या करेगा एल माइनस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन, ये हो गया। इसका मतलब ये अभी काम आएगा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। इसको अभी हम यहाँ पे नोट करके रख लेते हैं, राइट। ये दोनों को नोट करके हम रख लेते हैं कि दोनों का मतलब क्या होता है। मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब हो जाता है क्या, एल माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर देन है एफ एक्स, लेकिन एफ एक्स क्या है एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, राइट। ये हुआ इसका मतलब। और मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल, इसका मतलब क्या हो जाता है ए माइनस डेल्टा, डेल्टा बोल रहे हैं, हाँ डेल्टा ग्रेटर देन है एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा। तो ये दोनों का भी हम डेफिनेशन में देखे हैं, तो इसको अभी हम समझेंगे, ठीक ना। इसका हमको काम है तो वो उसको हम लिख के रख लिए। अब देखिए इसका हम डेफिनेशन को समझाएंगे आपको कि वो आखिर डेफिनेशन क्या बोल रहा है और उसका रिलेशन क्या है दोनों में, जो एक स्टेटमेंट लिखे और ये जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखे, उसमें रिलेशन एक है या नहीं है, उसको अब हमको क्या है ना जानना है कि दोनों एक ही बात है, बस बोलने का तरीका अलग है, राइट। अब देखिए क्या है ना, मेरा एक कोई फंक्शन है, ये लिमिट निकाल रहे थे इस फंक्शन का एट एक्स इक्वल टू ए पे, मान लिए वो एल आ गया है, राइट। ये हम कह रहे हैं से मतलब मान लिए है कि एल आ रहा है, राइट। अब देखिए तो इसका अगर हम ग्राफ से हम देखना चाह रहे हैं तो ये क्या है ना कोई फंक्शन हो गया, जो फंक्शन जो मेरा दिया है उसका ग्राफ हो गया, ये कोई फंक्शन का ग्राफ, राइट। अब हम देख रहे हैं कि कहीं ए पॉइंट है, राइट ना, x इक्वल टू ए कहीं पॉइंट है, ये कोई x इक्वल टू ए पॉइंट है, वहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तभी मेरा लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो कर्व होगा वो क्या होगा, गैप होगा या डिसकंटिन्यूटी को शो करेगा, राइट। यही नाम देखे थे उस ग्राफ में। तो अब देखिए वो क्या हम देखे अभी स्टोरी में, हम क्या समझे कि जब गैप होता है, डिसकंटिन्यूटी होता है और जो वैल्यू निकल के आता है वो क्या होता है, इसका नेबरहुड का वैल्यू होता है, जो अभी हम समझे थे। तो उसका नेबरहुड में अगर हम इधर से देखें तो इस ए का नेबरहुड कौन कौन हो सकता है, एक लेफ्ट में यहाँ कहीं होगा और एक यहाँ। अगर हम छोटा से छोटा नेबरहुड लेना चाह रहे हैं, मतलब कोई मान लो 1 है, 1 से छोटा अगर लेना चाहते हैं तो 1 से 0.99 0.00009 इस तरह का पॉइंट ले रहे हैं, ठीक ना। तो ये एक नेबरहुड हो जाएगा और ये एक नेबरहुड हो जाएगा। अगर हम इसको जूम करके देखना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करके, तो देखिए ये x पॉइंट इक्वल टू a है, ये मान लेते हैं कि पॉइंट है, ये नेबरहुड है दोनों। ये जो छोटा छोटा नेबरहुड दिख रहे हैं ना, ये है, राइट। और इसको हम बड़ा करके देखें तो ये है, राइट। अब देखिए ये जो पॉइंट है इससे थोड़ा सा इधर है, तो ये क्या होगा, a से कोई छोटा ही वैल्यू होगा। अगर इसका हम h डेल्टा ले लिए, डेल ले लिए, तो ये a माइनस डेल हो जाएगा डेल्टा, और ये डेल है तो ये जो होगा वो क्या होगा a प्लस डेल्टा होगा, राइट। तो जो इसका दो नेबरहुड मिला वो क्या मिला, एक a प्लस डेल्टा और एक a माइनस डेल्टा, ये दो नेबरहुड मिला है। और इसका नेबरहुड का यहाँ पे हमको फंक्शन पे वैल्यू मिलेगा। तो देखिए इस जो नेबरहुड लेफ्ट नेबरहुड है उसके लिए अगर हम निकालें तो ये क्या हो रहा है ना, देखिए ये इस तरह करके यहाँ कहीं आ रहा है, राइट।
और ये लेफ्ट नेबर रूट को दे रहा है, राइट। और ये जब राइट के लिए हम निकाल रहे हैं तो उसके लिए कहाँ हो रहा है ना, यहाँ कहीं पे ये फंक्शन पे हमको वैल्यू मिल रहा है, राइट। लेफ्ट यहाँ पे, लेफ्ट नेबरहुड का पॉइंट यहाँ और राइट का यहाँ पर, राइट। अब देखिए ये क्या है ना, जब फंक्शन पे x इक्वल टू ए पे फंक्शन नहीं आ रहा है लेकिन हमको लिमिटिंग वैल्यू हम मान लिए l आ रहा है, तो यहाँ पे जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या आ रहा है, l आ रहा है, राइट। l आ रहा है मतलब ये जो हाइट होगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वो क्या है, l है। ये हमने एज्यूम किया है यहाँ पे, और वो कहाँ कट करेगा, इस फंक्शन पे यहाँ कहीं पे कट करेगा, राइट। अब देखिए इस लेफ्ट नेबरहुड के लिए मेरा पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है जो कि क्या होगा, ये इसको दिखाएगा, और जो राइट नेबरहुड है उसके लिए ये कहीं पे इसका फंक्शन का वैल्यू देगा। ये इतना क्लोज है, जैसे इसका क्लोज है ना उसी तरह इतना क्लोज है, यहाँ पे गैप दिख रहा है लेकिन उतना क्लोज का एलिमेंट होता है, राइट। वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप देखिए ये क्या है ना, इसको अगर हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे L आया हुआ है, राइट ना, L आया हुआ है। तो इसका जो नेबरहुड का जो इसका भी नेबरहुड हमको मिल रहा है, इस तरह से मिल रहा है, राइट। एक यहाँ से देखिए, एक यहाँ से देखिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन चूज कर लेते हैं, तो वहीं पे लिखा हुआ था फॉर ईच एप्सिलॉन। तो ये जो एप्सिलॉन है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू L प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ का गैपिंग L एप्सिलॉन लिए है, एप्सिलॉन लिए है जो कि बहुत छोटा है, लिखे थे हाउ एवर स्मॉल, राइट। हाउ एवर स्मॉल बहुत छोटा, नेग्लिजिबल के बराबर, जैसे यहाँ पे एकदम सट के है, राइट ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ना, L प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा और यहाँ पे L माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। ये मेरा फंक्शन पे दिखाया क्या कि जब इसके लिए जब हमको एक नेबरहुड का जब लिए, ए का नेबरहुड में मान लेते ये सारा a माइनस लेमडा डेल्टा और a प्लस डेल्टा, राइट ना, a माइनस लेमडा और डेल्टा और a प्लस डेल्टा, राइट। अब देखिए इसका जितना भी x होगा वो यहाँ पे अंदर पे इस इंटरवल में ये क्या होगा, एक इंटरवल को ही डिनोट करेगा। अभी हमने समझा था ये क्या होगा, एक इंटरवल होगा, राइट ना। तो ये इंटरवल में जो x आएगा उसके लिए, इसके लिए ये जो सभी x आएगा उसके लिए हमको एक यहाँ पे एक इंटरवल यहाँ भी हमको मिल रहा है, L प्लस एप्सिलॉन और L माइनस एप्सिलॉन, ये एक इंटरवल हमको मिल जा रहा है, राइट। तो देखिए अब हम डेफिनेशन को क्या है ना कहीं पे लिख के हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आखिर डेफिनेशन में क्या था। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं क्या था ना, फॉर एवरी या तो ईच फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, तो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 जो कि क्या है पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, सच दैट इस तरह से क्या था कि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ये था। तो क्या बोल रहा है अब समझिए, ये जो डेफिनेशन में है ये चीज़ को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा ये फंक्शन और ये L प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं, राइट। और इसका जो मतलब है वो क्या लिख सकते हैं, x a माइनस डेल्टा से बड़ा x और a प्लस डेल्टा से छोटा होगा x, ये इसका मतलब होता है। अभी हमने इसको समझाया, राइट। अब देखिए क्या बोल रहा है इसका डेफिनेशन, माइनस ए माने x जब बिलोंग करेगा इसके और इसके बीच तब मेरा ये होगा, राइट।
जब यहाँ इंटरवल हम नेबरहुड लेंगे तो हमको ये मिलेगा, ये यहाँ पे बोल रहा है जब ये होगा तब ये होगा, जब ये होगा तब ये होगा, राइट। और जब ए माइनस लेमडा डेल्टा ए प्लस डेल्टा एक नेबर इंटरवल मिलेगा तो ये एक इंटरवल मिलेगा, राइट। तो ये इसका डेफिनेशन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि x है, ये क्या है सारा वैल्यू x आएगा, यहाँ पे क्या है x का वैल्यू है, और यहाँ जितना भी वैल्यू आएगा वो क्या है y का, ये है ना कोऑर्डिनेट, और ये x कोऑर्डिनेट, और y ही मेरा fx है। तो ये मेरा fx मिल जा रहा है, देखो तो x मिल रहा है a माइनस डेल्टा से बड़ा x और a प्लस डेल्टा। तो इसके लिए हमको एक ये मिल रहा है, ये मिल रहा है मतलब क्या मिल रहा है, देखो तो यहाँ पे भी ये मेरा fx मिल रहा है, किस तरह से l माइनस एप्सिलॉन से और l प्लस एप्सिलॉन से, ये चीज़ हमको मिल रहा है। ये जब हम ले रहे हैं ये चीज़ क्या a माइनस डेल्टा से x बड़ा और a प्लस डेल्टा से x छोटा, जब हम ये ले रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है ना, ये चीज़ मिल जा रहा है। तो ये डेफिनेशन बोल रहा है, राइट। तो ये था इसका डेफिनेशन, और इसको किस हद तक हम समझा पाए आपको को कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो मैं नहीं बोल रहा कि आप सब्सक्राइब करें, बस आप अपने दोस्तों को शेयर करें, और मैं बस एक लाइक चाहता हूं कि अगर आपको वाकई में ये वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आया कि लिमिट क्या है, तो आप बस उसको दोस्त को शेयर करें, और क्या बोलते कि जो कॉलेज ग्रुप है स्टूडेंट का, मतलब उस पर आप शेयर कर दीजिए। और देखिए, और मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए थोड़ा रब करता हूँ इस चीज़ को, क्या है ना, देखिए है क्या ना, ये जो लिमिट निकाल रहे fx का, ये l आएगा जब x टेंस टू इन्फिनिटी, ये भी एक केस हमको पढ़ना रहेगा। तो इसके लिए भी यही डेफिनेशन आएगा, इसके लिए भी यही डेफिनेशन आएगा, राइट। लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या उसको हम देखते हैं। यहाँ भी l आ रहा है और यहाँ भी मेरा fx है, बस यहाँ पे a हट रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि x वहाँ a पर पहुँच रहा था और ये बोल रहा है कि x इन्फिनिटी तक पहुँच रहा है, x जो है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है। तो x इन्फिनिटी तक जा रहा है तो मेरा कहीं पर भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा तो यहाँ पे चेंज होगा, राइट। तो उसको हम लिख के दिखाते हैं, ये जो इन्फिनिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं इस सीक्वेंस में इन्फिनिटी की बात करती है, इन्फिनाइट सीक्वेंस की बात कर रही है, राइट। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन हो जाएगा फॉर ईच या तो एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exists a डेल्टा ग्रेटर देन 0। ये अब सिंबल जहाँ आएगा उसका मतलब समझना है देयर एग्जिस्ट, और डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of fx माइनस एल, इस एल को माइनस कर दिए, वो क्या होगा लेस देन, जो माने एप्सिलॉन है उससे छोटा होगा। कब? फॉर ऑल आ जाएगा यहाँ पे, जो ये x आ रहा है फॉर ऑल x, यहाँ पे x माइनस ए लेस देन डेल्टा लिखे थे। अब यहाँ पे a तो है नहीं कि a x माइनस इन्फिनिटी कर दे, राइट। यहाँ पे जो है फॉर ऑल x आ रहा है, यहाँ पे a था तो माइनस ए कर दिए, तो अब इन्फिनिटी को माइनस करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कोई एक पॉइंट ले लेते हैं x0, ये होता है डेफिनेशन, ठीक। तो अगर इसको भी हम डेफिनेशन को अगर हमको थोड़ा बताना है तो ये क्या है ना, देखिए ये डेफिनेशन हो गया, ये डेफिनेशन हो गया। क्या बोल रहा है कि जब मेरा ये कोई फंक्शन है,
ठीक ना, ये कोई फंक्शन है, ये एल को कन्वर्ज कर रहा है, एल को कन्वर्ज कर रहा है, ये मेरा एल है, राइट, ये मेरा एल लाइन है वाई पर, मतलब एफ एक्स पर ये एल लाइन है। तो ये फंक्शन क्या बोल रहा है, जब इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, राइट ना, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो ये एल को कन्वर्ज कर रहा है, राइट ना। अब वो पॉइंट है कि एक जो ऐसा पॉइंट मिलेगा और वो पॉइंट एक्स नॉट मिलेगा, तो उससे एक्स नॉट से जितना भी बड़ा होगा, एक्स नॉट से ये एक्स जितना भी बड़ा जाएगा वो कहीं नहीं बल्कि वो इसी लाइन को टच करेगा, राइट। इसी के लिए यहाँ पे ये डेफिनेशन आ गया, एक्स, ये जो एक्स है कितना भी एक्स नॉट से हम बढ़ जाएंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, इस एल को ही कन्वर्ज करेगा। ये यहाँ पे बस चेंजिंग आता है इन्फिनाइट सीक्वेंस के केस में। और इसको जो ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं फॉर ऑल, माने सभी के लिए, जितना भी एक्स आएगा एक्स नॉट से बड़ा वैल्यू के लिए वो बस जाएगा इस फंक्शन एल पर ही, ये टच नहीं करेगा। मान लेते हैं कि एल ये लाइन है तो ये इसी पर से एकदम नज़दीक से गुजर जाएगा लेकिन उसके पार या उसको नहीं जाएगा। तो ये बोलता है मेरा इन्फिनाइट सीक्वेंस, इन्फिनाइट का केस में लिमिट। अब देखिए इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें मेरा कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात होगी, तो उसमें फिर ये सब को हम डिस्कस करते हैं, मतलब डिस्कस करना है। तो इसी के लिए मेरा ये जो वीडियो बनाने का एम था कि हम पहले लिमिट को समझा जाए, क्योंकि लिमिट को समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये जो डिफिनेशन था, तो अगर आपको समझ में आया और नहीं आ रहा है तो फिर अगर आप उसको बार बार देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, राइट। इसको रटना नहीं है कि ये जो डेफिनेशन है रट लेंगे, उसका जो ग्राफ बनाए यहाँ पे ये होने के लिए हमको यहाँ पे ये मिल रहा है, उस चीज़ को समझिएगा।